नमस्कार। इस समय हम हैं महाराजपुर में और यहाँ होने की वजह ये है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का रिजल्ट आ चुका है और 12वीं के रिजल्ट में महाराजपुर कस्बे की एक बेटी ने प्रदेश की मेरिट में चौथा स्थान हासिल किया है, जो कि महाराजपुर के लिए भी बड़े गर्व की बात है और परिवार के लिए तो गर्व की बात है ही। कृति चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 488 अंक पाकर प्रदेश की मेरिट में चौथा स्थान हासिल किया है और वो मैथमेटिक्स की छात्रा रही हैं। हम उनसे बात करेंगे, पूरा परिवार साथ में है, किस तरीके का माहौल है और जैसे ही उन्होंने रिजल्ट अपना देखा सुना तो किस तरीके की प्रतिक्रिया रही, हम उन सभी से जानते हैं। तो कृति, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिजल्ट जैसे ही आया तो क्या माहौल था घर में, कैसे रिजल्ट आपको पता चला? हम लोग तो देख ही रहे थे रिजल्ट। मेरी मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क डाउन था, तो मेरी एक फ्रेंड थी दीपाली, उसने देख लिया था। उसने मैसेज किया, कांग्रेचुलेशंस कृति, ये एमपी में 4th रैंक आई है। तो उसी ने बताया सबसे पहले। किस स्कूल से आपने पढ़ाई की और यहाँ का क्या माहौल था, किस तरीके से टीचर्स का योगदान आपकी पढ़ाई में रहा? ये गवर्नमेंट नेहरू एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, यहीं के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा? टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था। मेरे क्लास टीचर हुकुम सर बहुत अच्छे थे। कभी भी कहते थे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन लगाना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, स्कूल में पूछना। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। पंकज सर ने फिजिक्स पढ़ाई, वो भी उनका योगदान भी अच्छा था। और केमिस्ट्री जिन्होंने दीपू सर ने केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई। तो इनका इंग्लिश पढ़ाई थी हमें प्रदीप चौरसिया सर ने। और हिंदी विजयलक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छी पढ़ाई। सभी तो का आपका जो रूटीन था स्कूलिंग के बाद किस तरीके का, क्या कहीं कोचिंग जाती थी, घर में कितनी पढ़ाई करती थी, कैसी मेहनत करी? कोचिंग सुबह से जाते थे, 6 बजे से कोचिंग थी हम लोगों की 9 बजे तक। और उसके बाद 10:30 बजे से स्कूल, 3:30 बजे तक। और फिर इंग्लिश की कोचिंग भी थी हम लोगों की रचना मैम के यहाँ, वो 5 से 6 बजे तक थी। और उसके बाद आके 1 घंटा रेस्ट, फिर 8 बजे से जब पढ़ना होता 11 बजे तक तो पढ़ते थे और फिर नींद आ जाती तो सो जाते थे। हाँ, ऐसे। घर में किस तरीके का माहौल रहता था, पढ़ाई का क्या माहौल था, किस तरीके से आपने स्ट्रगल करके ये स्थान पाया? घर में तो पढ़ाई का माहौल ही रहता था, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ी शोर-शराबा होता था, तो हम अपने नानी के यहाँ पढ़ते थे। ज़्यादातर वैसे तो यहीं पढ़ा, लेकिन जब पेपर करीब आ गए थे तो उधर जनवरी में हम लोगों ने वहीं पढ़ा। हमने तो मामा के रूम में पढ़ा था बहुत ज़्यादा वहीं पढ़ा। तो ये क्या आपको लग रहा था कि जिस तरीके का रिजल्ट आया है, क्या उम्मीद थी आपको कि प्रदेश में स्थान आएगा आपका? प्रदेश में थोड़ी-थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में थी कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, लेकिन प्रदेश में आ गया, बहुत अच्छा है। और वो भी चौथा आ गया। हाँ, वो भी 14 तो बाकी जो आपके साथ के छात्र छात्राएं हैं, उनसे बात हुई अभी हाल ही में? अड़ोस पड़ोस वालों ने बधाई दी होगी, क्या उनका कहना रहा? अभी हम घर के बाहर ही नहीं निकले, तो मोहल्ले वालों को तो पता ही नहीं है। अच्छा। फ्रेंड्स का तो सबका कॉल आ गया, सबका आया फ्रेंड्स में तो। और आपके टीचर से बात हुई होगी? हाँ, सबने बात की। ये पंकज सर का आया, हुकुम सर का, सबका आया मैसेज, तो फ़ोन भी आया। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? आपने इतना बढ़िया स्थान हासिल किया है, सबकी बधाइयाँ मिल रही हैं। अब भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? भविष्य की अभी तो रिजल्ट का ही इंतज़ार कर रहे थे, अब रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ गया। तो कॉलेज देखेंगे, अभी सीयूईटी का पेपर है हमारा, 15 मई को है। तो वो देंगे, उसमें बढ़िया आया तो कॉलेज में बाहर ही जाएँगे और फिर नहीं आया तो फिर देखेंगे। चलिए, तो ये हैं कृति, जिन्होंने बताया कि अब आगे भविष्य में रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। हालाँकि उनका बैंक सेक्टर में जाने का मन है। पूरा परिवार साथ में है, उनके पिताजी की बुआ जी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादी जी? राजकुमारी तरह से। कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा। हाँ। अब हमारी नातन है, हाँ, हाँ। है ना, तो हम लोग भी सर्विस में रहे हैं। जी, जी। ये हमारी भाभी है, जी, जी। ये हमारी भतीजा हुई, ये भतीजा है। तो परिवार में कभी इस तरह का रिजल्ट या कभी इस तरह के परिणाम आए हैं इसके पहले? नहीं, हम यहाँ तो यही देख रहे हैं बच्चों के। हमारे बच्चे भी पढ़े लिख रहे, पर यही बहुत अच्छा लगा। नातिन का रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। पहले से था कि उनको मैनेजर बनाना है। अच्छा। हाँ, बहुत पहले से इच्छा। तो पढ़ाई लिखाई घर में खूब करती थी? बहुत अच्छे से पढ़ती थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साधना है। मम्मी हैं साधना आपकी? चौरसिया, हाँ मम्मी हूँ। जी, क्या करती हैं? नहीं, कुछ नहीं, घर पे काम, घर का काम। तो किस तरीके से आपने बेटी को सपोर्ट किया पढ़ाई लिखाई को लेकर? बस स्कूल से आती थी तो यही कहते थे कि पढ़ो। तो आपका काम केवल ये कि टाइम पे चाय बनाना, खाना देना, ये सब घर के काम में बिजी नहीं किया कभी? नहीं नहीं,
नहीं किया। कभी नहीं। चलिए हम उनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश चौरसिया। राजेश जी, क्या करते हैं? और जब ये रिजल्ट, बेटी का रिजल्ट आपने सुना तो क्या माहौल था घर का? नहीं, बहुत अच्छा माहौल था घर का। कृषि का काम करते हैं। अच्छा, तो आपको पहली बार इस तरीके से परिवार में इस तरह की खुशी पहली बार मिली? इस 10वीं में भी अच्छा रिजल्ट आया था, तो सोचा था इस बार भी अच्छा रिजल्ट आएगा। जी। तो भविष्य में जो है, जैसा कि बेटी ने बताया कि आगे बैंकिंग सेक्टर में जाने की है, तो क्या आगे तैयारी के लिए भेजेंगे? क्या हाँ, वो मतलब बैंकिंग में जाएगी तो वो जो कहेगी वो करवाएंगे। परिवार में और कितने लोग हैं? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 बच्चियां, 1 बच्चा है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई का किस तरीके से माहौल है? उनका भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। कौन किस क्लास में? एक बच्ची 11वीं में है और एक 7वीं में है और एक 5वीं में। चलिए, तो एक बार आखिरी बार कृति से और हम जानना चाहेंगे कि कृति, जैसे आपने इतनी मेहनत करी और इतना बढ़िया परीक्षा परिणाम है, अब आप आगे जाएंगी, ग्रेजुएशन करेंगी, आपके जो जूनियर्स हैं और उसके पीछे जो आने वाले छात्र हैं, उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगी पढ़ाई को लेकर, कि किस तरीके से पढ़ाई में फोकस किस चीज़ को करना है? पढ़ाई के घंटे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या फिर हम किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे कि हम बेहतर अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं? देखो, घंटे वो नहीं करते, घंटे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि हम कितने समय में कितना पढ़ रहे हैं, ये मैटर है। और बाकी चीज़ों में ध्यान देने की बजाय हम तो यही कहेंगे कि पढ़ाई करो अच्छे से, ताकि पढ़ाई करेंगे तो बस, इतना भी कोई टफ नहीं है मैथ वगैरह। सब लोग कहने लगते हैं मैथ लिया है बहुत टफ है मैथ, तो लेकिन इतना टफ कुछ नहीं है, पढ़ेंगे तो सब अच्छा है। अच्छा, आजकल की यंग जनरेशन मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, आप कितना टाइम देती हैं सोशल मीडिया वगैरह में? मोबाइल तो हम थोड़ा देखते हैं ये नहीं कहेंगे कि नहीं देखते, लेकिन उतना भी नहीं देखते, 2-2 घंटे वगैरह कुछ नहीं, आधा घंटा 15-20 व्हाट्सएप पे फ्रेंड से बात कर लिया बस। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते ही नहीं हम। फेसबुक चलाती हैं? नहीं, फेसबुक भी नहीं, हम सिर्फ व्हाट्सएप चलाते बस। अच्छा। फ्रेंड से बात हुई, मौसी लोगों से बात हुई, मामा लोगों से, बस इसमें कुछ तो नहीं। मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के लिए तो होता ही होगा? हाँ, पढ़ाई जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, बस ये है। तो ये मैसेज भी तो जाता है कि अगर आप जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ इस तरीके से अगर करेंगे हाँ, तो उसका हमको हाँ, फायदा मिलेगा। अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ अपन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए और कुछ चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा है, मोबाइल फिर अच्छा है। तो कृति चौरसिया की बात आपने सुन ली कि किस तरीके से उनका कहना है कि पढ़ाई के घंटे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप कितना फोकस करके अपनी पढ़ाई पर, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया जैसे जो व्यसन हैं उनसे दूर रहें, और अगर आपको टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का यूज़ करना है तो वो उस तरीके के लिए करें कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकें और आप उसमें आगे बढ़ते हुए अपना काम कर सकें।